अब इसके आगे के सम्स को बनाने से पहले लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज को जान लेना है और लॉग के फॉर्मूलास को जानेंगे और इसके बाद जो है आगे जो है प्रोसीड करेंगे। एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज को जानेंगे। पहला है लॉग ए बी मीन्स लॉग ए इंटू बी। इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। यहां बेस अगर हो तो बेस यहां बैठा देना है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, बेस एज इट इज। जैसे सपोज करते हैं यहां पर बेस है अगर कुछ भी है पी है मान लेते हैं, तो हम दोनों में पी को पुट कर देंगे और नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। कुछ भी बेस ना होना तो यहां पर हम लोग बेस को 10 समझते हैं। आगे जाकर धीरे धीरे करके सब बात समझ में आएगा। अगर ये लॉग ए बाई बी है, लॉग ए डिवाइडेड बाई बी, ये डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। अगर ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, यहां पर ए बी सी डी कुछ भी है ना, ए बी सी अगर है तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, इस तरह से। यहां लॉग ए बाई बी है, डिवाइड हो रहा है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी। इसी तरह से ठीक इसी तरह से अगर लॉग ए टू द पावर एन हो तो हम लिखेंगे एन लॉग ए। इस एन को उठाकर इस तरफ रख देंगे कोफिशिएंट की तरह। इसको हम कहते हैं पावर लॉ। ये प्रोडक्ट लॉ है, कोसेंट लॉ है, ये पावर लॉ है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी को जानते हैं। लॉग ए टू द बेस बी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन लॉग बी, लॉग ए बाई लॉग बी। यहां अपने जरूरत के हिसाब से जैसा अगर सम्स में कुछ नीड हो तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको लॉग ए, यहां कोई बेस ले लेते हैं, मान लेते हैं सी ले लिए, यहां भी हम लॉग बी टू द बेस सी ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, सी सी डी डी ई ई 10 10 2 2 जैसा नीड होगा सम्स के अकॉर्डिंग। तो धीरे धीरे सम्स को करेंगे तो जानेंगे दोनों में बेस हम कुछ भी दे सकते हैं। अगर बेसिक बात जानना यह है कि लॉग ए टू द बेस बी हो तो हम लॉग ए बाई लॉग बी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। लॉग ए टू द बेस बी है मल्टीप्लाई बाई लॉग सी टू द बेस ए है। ऐसे में क्या होगा, ये ए और ए दोनों एक ही एक्सप्रेशन में, ए और ए, इसको हम रिमूव कर देंगे, बचेगा क्या सी और बी। ए और ए को अगर हटा देंगे क्या बचेगा, बी और सी। बी और सी में बेस कौन है, बी बेस है, सी तो बेस नहीं है, बी बेस है। तो यहां आगे रहेगा ऐसा लॉग सी टू द बेस बी, सी और बी ही रहेगा, यही तो एक्सप्रेशन। बस खाली बेस जो पहले बी यहां था वही रखेंगे। ये कैसे आ रहा है, ये इसी प्रॉपर्टी से हम लोग लेकर आ रहे हैं। जैसे सपोज करते हैं कि लॉग ए टू द बेस बी इंटू लॉग सी टू द बेस ए, ये एक्सप्रेशन था हमारा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले वाली इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं लॉग ए बाई लॉग बी मल्टीप्लाई बाई, इसको क्या लिख सकते हैं लॉग सी बाई लॉग ए। यहां जो हम लोग सीखे जो प्रॉपर्टी को, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा लिख सकते हैं लॉग सी बाई लॉग ए। ये लॉग ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या लॉग सी बाई लॉग बी, यही बच जाएगा लॉग सी बाई लॉग बी। अब इसको ध्यान से देखना है। जैसे हमारे पास लॉग ए टू द बेस बी था तो हम क्या लिखे थे, ऊपर लिखे थे लॉग ए, नीचे लिखे थे बाई लॉग बी। अगर हम लॉग ए टू द बेस बी को लॉग ए बाई लॉग बी लिख सकते हैं तो वापस लॉग ए बाई लॉग बी को भी हम लॉग ए टू द बेस बी लिख सकते हैं। इसी तरह से लॉग सी बाई लॉग बी क्या हो जाएगा, लॉग सी टू द बेस बी। लॉग सी टू द बेस बी को हम ऐसा लिख सकते हैं और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक बार लॉग लिखकर सी टू द बेस बी। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर देखे थे। तो इतना नहीं बनाकर डायरेक्ट लिख देना है, ए और ए को हम हटा देंगे, बचेगा क्या सी और बी बचेगा। सी और बी जो बच रहा है उसमें बेस कौन है, बी, तो यहाँ बेस बी ही रहेगा। ठीक इसी तरह जो प्रूफ था उसको बेस कर दिए। यहां है कि लॉग ए टू द बेस बी मल्टीप्लाई बाई लॉग बी टू द बेस सी, इस तरह से है। अगर ये ऐसा एक्सप्रेशन है जहां पहले ए और ए यहां सेम था, ए और ए, अब ए और ए ये दोनों एक्सप्रेशन सेम नहीं बल्कि ये दोनों टर्म सेम है, बी और बी ये दोनों टर्म सेम है, बी और बी। तो यहां क्या करेंगे, बी को हटा देंगे, बच क्या जाएगा बी को छोड़कर ए और सी। ए और सी में बेस कौन है, सी है, तो हम लिखेंगे ए टू द बेस सी। जो बेस है दोनों में, दोनों लिखना है, जो बेस था वही रहेगा, है ना। इसका भी प्रूफ पिछले वाले की तरह रहेगा। और देख लेते हैं, यहां
लॉग जो है 1 का वैल्यू 0 होता है, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, लॉग 100 का वैल्यू 2 होता है, लॉग 1000 का वैल्यू, अब समझ में आ गया होगा क्या होगा, 1 लिखकर, है ना। याद रखने के लिए अभी हम सबका समझा देते हैं, सबका मीनिंग कि कैसे ये वैल्यू आता है। तो यहाँ पे log 1 का वैल्यू, इसमें एक भी 0 नहीं है, 0 तो 0 है, इसमें 1 0 है, इसमें 2 0 है, इसमें 3 0 है, तो 3। ये क्लियर हुआ। अब ये कैसे हुआ इसको जान लेते हैं। log 1 का वैल्यू 0 कैसे आता है ये पहले समझ लेते हैं, फिर बाकी। log 1 का वैल्यू 0 कैसे आता है ये बहुत ही सिंपल सा बात है। log 1 है, इसका वैल्यू मान लेते हैं फाइंड करना है। ये तो 0 होगा पता है, लेकिन फाइंड करना अगर तो कैसे फाइंड करते हैं। इसके पहले जो 2 सम्स बनाए, सबसे पहला जो नंबर 1 में 4 सम्स था, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, वैल्यू भी तो फाइंड आउट कर रहे थे ऐसे एक्सप्रेशन का, है ना, जो लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ बस बेस नहीं गिवन है तो बेस 10 होगा, ये ध्यान रखना है। हम लोग जो भी लॉग करेंगे उसमें अगर बेस नहीं गिवन है तो बेस को क्या मानेंगे, बेस जो है हमेशा 10 होगा, और ये इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करते थे, सबसे पहला काम इसको एक्स लेट करते थे, एक्स लेट किए। अब क्या होता था, ये बेस ये पावर, ये बेस ये पावर, 10 का पावर x इज इक्वल टू दिस नंबर 1 हुआ। अब क्या है, 10 का पावर x इज इक्वल टू 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 0 लिख सकते हैं। बेस बेस दोनों सेम हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास आंसर x आ जाएगा 0। x अगर 0 है, इंडिसेस में पढ़े ना, कोई भी बेस कुछ भी हो, पावर 0 मीन्स 1, तो हम यहाँ पे 10 का पावर 0 लिखे ताकि हम बेस बेस को इक्वेट करके बेस सेम हो जाएगा, पावर पावर को इक्वेट कर देंगे। x का वैल्यू अगर 0 आया तो x हम किसको लेट किए थे, इसको, इसका वैल्यू ही तो 0 हुआ। ये समझ आया। बाकी अब इसका हम लोग वैल्यू को जानेंगे। पहले log 10 का वैल्यू को जान लेते हैं, 1 कैसे हुआ। log 10 का वैल्यू इसलिए 1 है क्योंकि अभी हम बताए थे कि यहाँ बेस कुछ भी नहीं है तो 10 है, और ये दोनों सेम हुआ तो 1 होगा। ये प्रॉपर्टी है log का, log a to the base a is equal to 1 होता है। तो ये log 10 to the base 10 1 हुआ। अच्छा, आगे ये दोनों जो वैल्यू है ना, ये दोनों जो वैल्यू है इसको भी जानेंगे। log 100 कितना होगा, इसको पावर लॉ से अभी तक जितना लॉ सीख लिए सब उसी से बन जाएगा। देखते हैं, इसको लिखते हैं 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। 100 को 2 जो है पीछे आ जाएगा ऐसे कोफिशिएंट बनकर, ये हम लोग पावर लॉ में सीख लिए। अब क्या है, 2 log 10 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ जान के log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो 2 इंटू 1 मीन्स 2। ठीक इसी तरह से अगर हम log 1000 का बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं log 10 का पावर 3, और 3 पीछे आ जाएगा कोफिशिएंट की तरह पावर लॉ से, तो क्या बन जाएगा, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। सिंपल है। इसी तरह से 10 का जितना भी पावर होगा, 10 का 3 है पावर 3, 2 है तो 2, इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू को समझे कहां से आया। अब इतना प्रॉपर्टी जानने के बाद एक और प्रॉपर्टी को जान लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे। हालांकि वो प्रॉपर्टी जो है रेयरली समझ में आएगा, लेकिन प्रॉपर्टी है तो जान लेते हैं। a टू द पावर log b बेस b टू द बेस a, ऐसा मीन्स बेस यहाँ भी a है और ये log बेस a है, तो हम बेस a और log बेस a को हटा देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा b। एक और एक्सप्रेशन लिखकर समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ लिखा है a टू द पावर log m टू द बेस a, तो हम क्या करेंगे, a और बेस log बेस a दोनों को हटा दिए, ये बेस a और log बेस a, बचा क्या, सिर्फ m, आंसर हुआ m। अब ये कैसे आया इसको हम लोग समझिए। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन हो, है ना, यहाँ b था तो b आया, x रहेगा तो x आ जाएगा, इस तरह से। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट करते हैं log m टू द बेस a को u लेट किए, x लेट कर लो, y लेट कर लो, कुछ भी u लेट कर लिए। अब क्या हुआ कि जो हम लोग एकदम स्टार्टिंग में लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना सीखे थे, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। लॉग को हटा देंगे, a टू द पावर u, ये बेस ये पावर, बेस ये पावर, ये बेस है ये पावर है, इज इक्वल टू m। बस अब क्या है, ये तो पता ही है कैसे आया, बेस है ये पावर इज इक्वल टू m, लॉग हटा दिए, लॉगरिथमिक फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किए। अब क्या करना है कि a टू द पावर u के बजाय u की जगह पे हमको ये लिख देना है, u इक्वल, इसी को माने थे u, तो हम यहाँ लिख देंगे log
m टू द बेस a इज इक्वल टू n। तो हमारा जो प्रूफ था वो हो गया 2 ही स्टेप में। समझ आया? इस एक्सप्रेशन को हम u मान लिए। u मान लेने के बाद क्या हुआ कि हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किए, और इसके बाद फर्स्ट स्टेप था इसको लेट करना, सेकंड स्टेप था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेशन को चेंज करना, और इसके बाद हम क्या किए, u को जो लेट किए थे वो u हटा दिए, इस u को हम हटा दिए, u को हटाकर उसकी जगह इसको डाल दिए। तो हमारा जो एक्सप्रेशन प्रूफ करना था, जो प्रॉपर्टी है, ये प्रूफ हो गया। क्लियर है? अब आगे के सम्स को प्रोसीड करेंगे।